आगे का नहीं कह रहा सीधी चीज़ वाला पानी से समझता जी एक मिनट जी 10 उधर छोड़ो थोड़ी वक्त बात हो जाएगी नहीं यार कुछ नहीं होता ऐसे कोशिश नहीं करते फैमिली की नाल वो भी चली गई वो थल्ले लगी है वो थल्ले लगी कौन सा टीवी चैनल है आपका? 2:10 पे यहाँ पे फायर केस हुआ है। हमारे कंट्रोल रूम में जो इतला दी गई है, रास्ते बड़े तंग थे, गलियाँ बड़ी तंग थी। रेस्क्यू 112 ने अपने मिनिमम रिस्पांस टाइम के साथ यहाँ पे रिस्पांस किया। तकरीबन 1.5 से 2 घंटे की हैक्टिक एफर्ट के बाद रेस्क्यू इस आग पे काबू पाने में कामयाब हो गया। इस आग को कंट्रोल करने में यहाँ के लोगों का बहुत कलीदी किरदार है। यहाँ के ताजरों ने हमें स्पेस फ्राहम की है, अपनी शॉप्स को बंद कर दिया है, हमारी भरपूर सपोर्ट की है, जिसकी वजह से ये आग जो है इसको बेहतरीन वक्त में इस पर कंट्रोल पाया जा सका है और साथ वाले सारे के सारे प्लाजाज बिल्कुल सेफ़ है अल्हम्दुलिल्लाह। अब कूलिंग का प्रोसेस जारी है और फायर कंट्रोल। देखिए, मैं आपको एक रीज़न बताता हूँ कि जो गर्मी बढ़ती है, इलेक्ट्रिसिटी का लोड जो है वो हमें हर वक्त कैलकुलेट करते रहना चाहिए। समटाइम ऐसा होता है कि वायर्स हीटअप हो जाती हैं और हीटअप होने की वजह से वहाँ पे आग लग जाती है। लोगों की तरफ से हमें ऐसा कुछ शवायद किसी ने अभी रिपोर्ट नहीं किया, लेकिन यहाँ की जो इलेक्ट्रिसिटी की सूरत हाल है, वायरिंग की सूरत हाल है, वो बड़ी तशवीशनाक है। तो हम आवाम से भी रिक्वेस्ट करेंगे गर्मी के सीज़न को मद्देनज़र रखते हुए वो अपने इलेक्ट्रिसिटी की मैनेजमेंट को ज़हन में रखें ताकि हादसात को होने से बचाया जा सके। बॉडी स्प्रे ये टॉय मार्केट है और यहाँ प्लास्टिक के खिलौने और पार्टी पेपर और वो जो स्नो होता है बना हुआ, बच्चे जो शादी मारते हैं बैलून्स वगैरह, उनको आग लगी है। तो वो एक किस्म की ये है, तो ये केमिकल ही ना सारा, तो उसकी वजह से ये आग भड़की है और बवक्त फायर ब्रिगेड पहुंचा, लेकिन 5-6 गाड़ियों के बावजूद अभी तक वो मेरे ख्याल कंट्रोल नहीं पा सके, क्योंकि ये सारा ही केमिकल है। तो ये नहीं पता कि किस तरह लगी है, ये क्या हुआ कि बाजार